दोस्तों, वैसे तो रामायण में अनेक पात्र हैं, सबका अपना अपना महत्व है, लेकिन एक ऐसा पात्र है जिसके बिना पूरी रामायण अधूरी है और इसके बिना पूरी रामायण का अस्तित्व तो नजर नहीं आता है। उस पात्र का नाम क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश शर्मा आप सबका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, आज का हमारा टॉपिक रामायण से जुड़ा हुआ है। इसमें एक पात्र थी मंथरा। आइए हम आपको बताते हैं उनके बारे में। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि मंथरा कौन थी और वो आई कहां से थी? क्यों उसने राम को राजा बनने से रोका? क्यों वह राजमहल की दासी की मर्यादा तोड़ रानी कैकई की मां बनने की कोशिश करती है और समाज में कलंकित नारी के रूप में ही याद की जाती है? चलिए कुछ कथाओं के माध्यम से हम आपको बताते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मंथरा के जन्म के बारे में बहुत सी कथाएं मिलती हैं, पर सत्य क्या है यह तो वक्त के गर्भ में छिपा है। फिर भी मंथरा के बारे में जितनी भी कथाएं हैं उनमें से मैंने कुछ पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। एक कथा के अनुसार एक बार कैकई जी के पिता ने शिकार करते समय एक मृग का वध कर दिया। तब उसकी मिर्गी रोती हुई अपनी माता के पास गई। उसने सब वृतांत सुना। फिर राजा के निकट आकर कहा कि यह मेरा जमाता है, तुम इसे छोड़ दो, मैं इसे जीवित कर लूंगी, क्योंकि मैं यक्षिणी हूँ, मेरे भय से यह निर्भय फिरता है। राजा ने यह वचन सुनकर उस पर तलवार से वार कर दिया। तब उसने मरते समय कहा कि राजन, जैसे तुमने मेरे प्राण लिया, इसी प्रकार मैं तुम्हारे जमाता का प्राण लूंगी। वही मृगी का अगला जन्म मंथरा के रूप में हुआ और कैकई की दासी बनी। उनकी देखभाल उनकी दासी मंथरा ने की, जिसे उन्होंने अपनी माँ की तरह ही समझा और सदा उनकी बातों का पालन भी किया। यही मंथरा कैकई के विवाह उपरांत उनके साथ अयोध्या भी गई। इस कथा का उद्गम कहाँ से हुआ, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। कहते हैं कि मंथरा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह पूरी मंथर है, अर्थात 3 जगह से टेढ़ी है और मंदबुद्धि है। इसकी भी एक कथा है। मंथरा एक कुबड़ी औरत जो झुककर चलती थी, वो जन्म से कुबड़ी नहीं थी। कहा जाता है कि वो पहले सामान्य तरीके से चल फिर सकती थी। एक दिन उसने ऐसा कुछ पी लिया जिससे वो जिंदगी भर के लिए कुबड़ी रह गई। वो कौन सा पेय पदार्थ था जिसे पीकर मंथरा की रीढ़ की हड्डी हमेशा के लिए झुक गई? कैकई के राजा अश्वपति का एक भाई था जिसका नाम बृहदश्व था। उसकी विशाल नैनों वाली एक बेटी थी जिसका नाम रेखा था। वह बचपन से ही कैकई की अच्छी सहेली थी। वह राजकन्या थी और बुद्धिमती थी, परंतु बाल्यावस्था में उसे एक बीमारी हुई। इस बीमारी में उसका पूरा शरीर पसीने से तर तर भींग हो जाता था और शरीर भींगने के साथ ही उसे बड़ी जोर की प्यास लगती थी। एक दिन प्यास से अत्यंत व्याकुल हो उसने इलायची, मिश्री और चंदन से बनी शरबत को पी लिया। उस शरबत के पीते ही वह त्रिदोष से ग्रस्त हो गई। उसके शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया। उसके पिता को लगा कि शायद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तत्काल ही उसके पिता ने प्रसिद्ध चिकित्सकों से अपनी लाडली बेटी की चिकित्सा करवाई। इस उपचार का प्रभाव यह हुआ कि वह मृत्यु से बच गई। उसके शरीर के अन्य अंग काम करने लगे, परंतु उसकी रीढ़ की हड्डी सदा के लिए टेढ़ी हो गई। इसके अलावा उसके दोनों कंधे और गर्दन झुक गए। इस कारण से उसका नाम कुबड़ी मंथरा पड़ गया। उसके इस शारीरिक दुर्गुण के कारण वह आजीवन अविवाहित रही। जब कैकई का विवाह हो गया तो वह अपने पिता की अनुमति से कैकई की अंगरक्षिका बनकर उसके राजमहल में रहने लगी। रंगनाथ रामायण के तेलुगु वर्जन में यह दर्शाया गया है कि बालकांड में एक बार श्री राम अपने भाइयों के साथ छड़ी और गेंद का खेल खेल रहे थे। इसी दौरान मंथरा ने उनकी गेंद को दूर फेंक दिया, जिससे क्रोध में आकर श्री राम ने मंथरा के घुटनों पर छड़ी से प्रहार किया। इस कारण मंथरा का घुटना चोटिल हो गया।
कैकई को अपनी प्रिय दासी के साथ किया गया यह व्यवहार काफी बुरा लगा, जिसकी शिकायत उन्होंने महाराजा दशरथ से कर दी। इसके बाद ही महाराजा को अपने बच्चों की शिक्षा की चिंता हुई। इस बालकांड की इस घटना को लेकर मंथरा ने श्री राम के प्रति बैर पाल लिया और वक्त आने पर उन्हें सबक सिखाने की ठान ली। कहते हैं कि श्री राम के राज्याभिषेक के समय कैकई को भड़काने का काम मंथरा ने बदला लेने की नियत के कारण ही किया था। दूसरी बात यह है कि जब राजकुमार राम को राजा बनाने की योजना बन रही थी, ठीक उसी समय देवताओं में भारी चिंता उत्पन्न हो गई। वह चिंतित इसलिए हुए क्योंकि अगर राम राजा बन जाते तो सामान्य राजकाज और भोग विलास में उनका जीवन कटता। चूंकि वह भगवान विष्णु के अवतार माने जाते थे, जिन्हें राक्षसों का नाश कराने के लिए धरती पर अवतार लेना पड़ा था, इसीलिए बुराई का नाश करने का उद्देश्य ही खतरे में दिखाई पड़ने लगा था। इस समस्या से निजात पाने हेतु देवताओं की सलाह पर ज्ञान की देवी सरस्वती मंथरा की जिह्वा पर विराजमान हो गईं और उससे वही कहलवाया जिससे श्री राम वन को जा सकें। कैकई को सपने में इसका अंदाजा नहीं था कि उनके इस कदम से भरत ऐसा प्रतिकार करेंगे। श्री राम के प्रति निश्चल प्रेम रखने वाली भाई भरत को जब श्री राम, लक्ष्मण व सीता के वन गमन और पिता के निधन की जानकारी मिली तो उनका क्रोध फूट पड़ा। शत्रुघ्न ने तो मंथरा को लातों से मारा और बाल पकड़कर घसीटने लगे। माता कौशल्या के धीरज बंधाने पर किसी तरह शांत होते हैं, लेकिन राम को मनाकर वापस लाने के लिए अयोध्या वासियों के साथ वन की ओर प्रस्थान कर देते हैं। कहते हैं कि भरत व शत्रुघ्न ननिहाल से अयोध्या लौटते हैं। माता कैकई से अयोध्या का हाल पूछते हैं। कैकई महाराज दशरथ सुरधाम चले जाने से लेकर सारा वृतांत सुनाती हैं। यह सुनकर भरत क्रोध से उबल पड़ते हैं। कहते हैं, हे पापनी, अगर तुम्हें यही करना था तो मुझे जन्म देते ही क्यों नहीं मार डाला? ऐसा वर मांगते समय तुम्हारी जीभ क्यों नहीं गल कर गिर गई? तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? आश्चर्य तो यह कि महाराज ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? ऐसा जग में भला कौन है जिसे श्री राम प्राणों से प्यारे नहीं हैं? मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तभी मंथरा आती है और क्रोध से उबल रहे शत्रुघ्न लात मारकर उसकी चोटी पकड़कर घसीटते हैं। भरत कहते हैं कि यह वध के योग्य है, परंतु स्त्री वध से भाई श्री राम प्रसन्न नहीं होंगे, इसे छोड़ दो। दोनों भाई कौशल्या माता के पास जाकर रोने लगते हैं। माता कौशल्या और गुरु वशिष्ठ भरत को समझाते हैं। इसीलिए एक दिन वह राम को वन से लौटाने के लिए वन को निकल जाती है और राम को मनाने की कोशिश भी करती है कि वो लौट चले। वह जंगलों में पागलों की तरह भटकती है। जंगलों में एक ओर धधकती हुई दावाग्नि उसे दिखाई देती है। भ्रमवश उस आग को ज्योति स्वरूप राम मानकर उसमें प्रवेश कर जाती है और अपने पार्थिव जीवन से मुक्त हो जाती है। एक बार फिर मंथरा का सूक्ष्म देही के रूप में मंथरा का प्रवेश होता है। जब भरत अग्नि प्रवेश की तैयारी कर रहे होते हैं, वह राम का वनवास से लौटने का समाचार न पाकर अग्नि प्रवेश करना चाहते हैं। तब मंथरा का अशरीर वाणी उसे रोकती है कि रुक जाओ। तब भरत उससे पूछते हैं कि उसे कौन रोक रहा है। वो कहती है, सदा तुम्हारा भला चाहने वाली तुम्हारी एक शुभचिंतक जो सदा तुम्हारे हित की बात करती है, मंथरा। लेकिन मंथरा का नाम सुनते ही भरत फिर भड़क जाते हैं और उसे धिक्कारते हुए कहते हैं कि इस स्थिति की जिम्मेदार वही है। आज उसी की करतूतों की वजह से उसकी यह दशा हुई है। मंथरा को राम का बचपन याद आ रहा था। बिल्कुल भरत जैसा धीर गंभीर मोहिनी मुस्कान लिए घुटनों पर चलते चलते मुझे पकड़कर खड़ा होने का प्रयास करते राम मेरी गोदी में चढ़कर कभी मेरे नथ कभी कुंडल छूते। राम पीछे से आकर मेरी पीठ पर चढ़ते। राम की छवि मंथरा के मन में उथल पुथल मचा रही थी। वह राम की झलक पाना चाहती थी, पर कैसे? वह तो महल से निर्वासित थी और महल की अपराधिनी थी। राज सिंहासन राम की प्रतीक्षा कर रहा था और मंथरा ने कुचक्र चलाकर उन्हें हिंसक पशुओं का आहार बनने के लिए वन में भेज दिया था। वह अपराधिनी थी उस कोमलांगी जनक नंदिनी की,
जो खिड़की से आती सुबह की धूप में कुम्हला जाती थी, उसे घोर वन में भटकने को विवश कर दिया। बार बार सीता कमल पात सा कोमल मुख मंथरा के सामने आकर प्रश्न कर रहा था, माँ मेरा क्या अपराध था, तुमने ऐसा क्या किया। मंथरा की बूढ़ी आंखों के सामने क्रोध से तमतमाया पुत्र लक्ष्मण का मुख प्रश्न कर रहा था। तुम ही हो न वह दुष्टा जिसके कारण हमारे पिताश्री स्वर्ग सिधार गए और हम पितृ विहीन हो गए। हमारी माताएं विधवा हो गईं और मेरी प्राण प्रिय उर्मिला जो विरह की ज्वाला में जली है, क्या उसकी वेदना शांत करने के लिए कोई स्नेह लेप है तुम्हारे पास। मंथरा के पैरों में अपराध बोध की बेड़ियां पड़ी थीं। वह राम का दर्शन करने का साहस कहाँ से लाती। महल से निर्वासित मंथरा अपनी कुटी में बैठी स्वयं निरंतर यही प्रश्न करती रहती थी कि जो हुआ क्या मैंने वही चाहा था। अपनी गोद में पाली कैकई की सूनी मांग या अवध का सूना सिंहासन, पर्णकुटी में रहता सन्यासी भरत, पति की प्रियतमा उर्मिला की परित्यक्ता सा जीवन, या राजबधुओं की सूनी गोद, अथवा धैर्य की मूर्ति कौशल्या की आंखों का हृदय विदारक सूनापन। मंथरा के मन में भयंकर झंझावत चलने लगता और वह चीख उठती, नहीं नहीं नहीं, मैंने तो बस भरत का निष्कंटक राज्य चाहा था और कैकई को राजमाता बनाना चाहा था, पर यह सब तो किसी सशक्त औषधि के दुष्प्रभाव की तरह घटित हो गया। आज 14 वर्ष बाद द्वार पर आहट सुनकर मंथरा भयभीत हो उठी। अवश्य राम मुझे मृत्युदंड देने आए हैं। उन्हें लगा होगा कि इस पापनी को जीने का अधिकार नहीं है। मुझे भी मृत्यु का भय नहीं है। मैंने मृत्यु से अधिक भयावह जीवन जिया है। बस मरने से पहले एक बार श्री राम सीता की मोहक छवि देखना चाहती हूँ, लक्ष्मण से क्षमा मांगना चाहती हूँ। तभी कुटी का द्वार खुला, हवा का ताजा झोंका अंदर आया और गंभीर पुरुष का स्वर गूंजा, माँ अपने राम का प्रणाम स्वीकार करो। लज्जित मंथरा संकोच से और सिमट गई। फिर नारी स्वर सुनाई दिया, मुझे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दीजिए माँ। यह स्वर सीता का था। वर्षों से उपेक्षिता मंथरा राम सीता का स्नेह पाकर रो पड़ी। उसका अपराध बोध आंसुओं के साथ बह गया। वह धाय माँ से माँ के पद पर प्रतिष्ठित हो गई। जब हम किसी तथ्य को, चाहे वह सत्य हो या असत्य या आंशिक सत्य, बिना जांच किए स्वीकार कर लेते हैं तो वह हमारी अवधारणा बन जाती है। इसके बाद ही राम ने अपने वनवास के दौरान सभी राक्षस असुरों का विनाश कर लंका पर भी विजय प्राप्त किया था। बताया जाता है कि जब दशरथ ने राम को राजा बनाने का निश्चय किया और अवध में तैयारियां शुरू हो गईं, देवता घबरा गए, क्योंकि उनका उद्देश्य था राम वन में जाएं ताकि रावण सहित अन्य राक्षसों का वध हो सके, क्योंकि यही कारण था कि राम का अवतार हुआ था। रामायण में सभी पात्र की तुलना में सबसे ज्यादा तिरस्कृत और अपमान सहने वाली नारी, जो सदा अपनी रानी, जिसे अपने बड़े मन और वात्सल्यमयी भावनाओं के संग पाला और सदा उसी के हित के बारे में सोचती रही, जिस नाती के लिए उसने सब कुछ किया, आखिर में उसी से तिरस्कृत हुई, जिसकी उसने सपने में भी कभी कल्पना नहीं की होगी। आखिर ऐसा क्यों, कुछ समझ में नहीं आता। अगर हम मंथरा के चरित्र को गहनता से देखें तो लगता है कि वो एक ऐसी नारी थी जो सदा ये भूल जाती है कि वह कैकई की माँ नहीं और ना ही भरत उसका नाती है। अगर वह समय रहते यह समझ जाती तो शायद ऐसी कलंकित न होती और अपनी दासी की ही मर्यादा में रहती, तो रामायण की कहानी ही कुछ और होती। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का ये लेख? अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा, जिससे हमारे नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए लेख के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।